किसी की कुंडली देखो, ठीक है ना, जी और झट से उसको बता दो कि उसके चल क्या रहे। भाई और सब कहाँ चले गए? लिख लो, ऑलरेडी रेनू बता रहा है। क्या तो है ही नहीं। अब देखो वो खुलना भी नहीं चाह रहा। इसको लक्षण शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जी। लक्षण शास्त्र। इसको लक्षण शास्त्र कहते हैं। ठीक है। जबकि देखो यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ और वो सब खुलना चाहिए, खुला नहीं। ठीक है। जी सर। आप, मेरे सर ने बोला, राहुल सर का एक बहुत अच्छा कोट है। पहले मैं नया नया में डरता था। क्या डरता था? कि मैंने चार्ट देखा, आदमी भाई धार्मिक है, अच्छा खासा है, और चंद्रमा उसका खराब है। चंद्रमा मलिन है, मन मलिन है, नजर में दोष है। चार्ट बता रहा है पर आदमी वैसा है नहीं। चार्ट बता रहा है लेकिन आदमी वैसा है नहीं। अब जी करूं सर। क्या? भाई मुझे लगा कि शायद मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूं, है कि नहीं। जी सर। लेकिन सर ने बोला कि अगर कुंडली बता रहा है कि आदमी बैंकरप्ट है, दिवालिया है, हम्म। भले वो मर्सिडीज में आ रहा हो, डरना जी नहीं है। उसको बोलना है, उसको बोलना है। तो अपने क्या है ना कि जैसे डॉक्टर है, ऊपर से ढांचा बढ़िया है, लेकिन पेशेंट की जो रिपोर्ट आती है वो कैसे आती है? अंदरूनी। अंदरूनी आती है। ये हॉरोस्कोप खुल नहीं रहा। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी अमित। इसीलिए विश्वास कर लो। मैं जैसे शकुनी के पासे थे ना, शकुनी के पासे, जी। शकुनी अपने पासे पे बहुत विश्वास रखता था। मानते हो ना इस बात को? हाँ सर। वैसे मैं अपने प्लेनेट पे बहुत विश्वास रखता हूँ। वो ये दो। रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा। हाँ। वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब वही देख लो आप, इसको लक्षण शास्त्र कहते हैं। मैं आपको धीरे धीरे, अगर आप मेरे साथ लंबे समय तक रह जाओगे, जी। तो चीजों को आप वैसे ही भाप लोगे। आप चीजों को आप वैसे भाप लोगे। मेरी बात समझो जो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। जी अमित। क्योंकि मैंने बोला ना, ये संकेत देते हैं आपको। हम्म। एक बंदा आया आज, उसके शर्ट पे लिखा था मोटिवेशनल। टी शर्ट है, जी। बढ़िया टी शर्ट। तो क्या लगना चाहिए? वो आदमी कैसा होना चाहिए? वो डिमोटिवेटेड होगा। नहीं नहीं, फिर नेगेटिव नहीं। देखो यही चीज कमी है विशाल। वो अक्सर ज्ञान बहुत देता होगा। मोटिवेशनल है ना, मोटिवेशनल का क्या काम होता है? हम्म। ज्ञान ज्ञान देना। देना। वो ज्ञान ही बांच रहा था। हम्म। तो मुझे ही क्यों दिखा? दिखने को तो वो पहन के सुबह से घूम रहा है। हम्म। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जी। यही चार्ट है ना, देखो तो 10 नंबर की कुंडली थी ना। सचिन जी, वही देख रहा हूँ सर, एक मिनट। 23/6/1981, हाँ हाँ, यही थी यही थी। रात के 9:17 पुणे। हाँ। ठीक है। जी।
चलो विशाल, थोड़ा सामने आ जाओ आप। हाँ। मैं आज पढ़ाने वाला था थोड़ा सा हटके, क्योंकि अभी हम लोग प्रोफेशनल कर लिए थे। मैं सेवेंथ हाउस तब पढ़ाने वाला था, हाँ, मैरिज। मैं मैरिज और बिजनेस, क्योंकि सातवें घर से सर व्यापार भी देखते हैं, सातवें घर से शादी भी देखते हैं। सर के कल का मेरा अधूरा रह गया था। हो जाएगा सर, सचिन जी, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। जी सर। अगर कुछ अधूरा हुआ है तो पूरा होने के लिए। जी जी। ठीक है ना, मैं क्या बोला? हाँ। संकेत को पकड़ो। जी ठीक है, संकेत जी। को पकड़ना है, उसके पीछे भागना नहीं, वो खुद बताएगा। हम्म। अगर वो बोल हाँ। रहा है वेट करने के लिए, मतलब वो नहीं चाहता कि वेट वेट हो जाओ। जी ठीक है ना। मैंने फिर सोचा कि आज दशा लगन पढ़ा देते हैं, दशा लगन। शिल्पी विशाल ये लोग हैं, पर अर्निका जी भी बाहर गए हैं, संदीप भैया भी नहीं है। जी। ठीक है, तो दशा लगन से क्या महादशा वो कैसे रीड करते हैं, थोड़ा वो पता लग जाता। तो इन लोग को भी ना इंटरेस्ट और बढ़ता थोड़ा सा। ठीक है, जी सर। तो छोटा छोटा मोटा मोटी हम लोग बात देखते हैं कि इनका जो मून है वो सेकंड हाउस में है। हाउस वाइज मून इनका अच्छा है, एक्सोल्टेड है मून जी। हाउस वाइज। क्योंकि मून जो है ना हाँ। टॉरस राशि में एक्सोल्टेड होता है। काल पुरुष की 2 नंबर की राशि सेकंड हाउस में पड़ती है। जी। हाउस वाइज तो मून इनका अच्छा है, लेकिन राशि वाइज थोड़ा खराब है। ठीक है ना। जी सर। सेकंड हाउस से मून बैठ के शिल्पी कहाँ देख रहा है, कौन से हाउस को देख रहा है? 8 हाउस को। ये 8 हाउस को देख रहा है। 8 हाउस तो क्या उसका चीज लॉर्ड का है? बैठा 8 हाउस क्या चीज का है शिल्पी? पेन। पेन का है। और इसका लॉर्ड बैठा है 6th हाउस में। अब इसको पढ़ने आ गया। अभी विथ रिजल्ट तो मरकरी और वीनस 8 हाउस में बैठा हुआ है, और 8 का लॉर्ड चला गया छठे में। छठे में। ठीक है, लेकिन ये एक नीच भंग राजयोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि सन जो है वो छठे लॉर्ड के संग बैठ गया। मैंने बोला था ना, जी सर। हाँ, नीच भंग मरकरी। कैसे होते हैं, नीच भंग होते हैं, मैंने बोला। अभी देखो क्या है कि मून की दशा में ये सब कांड हुआ। जी। मून है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस तो बढ़िया। हम्म, ठीक है, एक बार हम इसको दशा लगन के हिसाब से देखते हैं। दशा लगन कैसे बनता है मालूम है आप लोगों को? शिल्पी पता है? नहीं भैया, यही चीज मेरे को भी नहीं आ रहा है। बताता हूँ मैं। अभी इनका दशा क्या चल रहा है, पहले ये तो बता दो, ऊपर में दिख रहा है। बताओ क्या दशा चल मून 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 चल रहा है। मून का अंतरदशा चल रहा है। महादशा किसका चल रहा है? महादशा चल रहा है मरकरी का। मरकरी का। राइट ना। प्रत्यंतर किसका चल रहा है? मून मार्स का। मून 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 का चल रहा है। तो ये समझ लो, ये नया टेक्निक है, हम लोग इसको आगे कल पढ़ेंगे। का महादशा जो मेजर प्लेनेट महा, जिसका हम्म दशा चालू होता है, उसको हम लोग लगन बना लेते हैं। लगन कैसे बनेगा? ये मरकरी का महादशा है। मरकरी कौन से हाउस में बैठा हुआ है? 6 में। 3 नंबर राशि छठे घर। हम इस 3 नंबर राशि को लगन बना लिए, मतलब 3 नंबर राशि को लगन में ले आए, चार्ट को रोटेट कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू। भैया भैया, एक मिनट, मेरे को ये चीज नहीं समझ में आया कि आपने बोला 3 नंबर की राशि, मतलब कि इनका ये है ना। अरे बाबा, इनका जो लग्न। इनका लगन क्या था? ये इनका लगन था। 10। वही वही। ये चार्ट बना लेना कॉपी में आराम से। 2 चार्ट बनाना। हम्म एक बर्थ चार्ट पहले एक बना के रख लेना, और बगल में हम्म दशा लगन बोल के ऊपर में एक चार्ट बना लेना। ठीक। अभी क्या है, मरकरी का ये तो इनका लगन हो गया। ठीक हम्म है ना। मरकरी का हमने लगन बना लिया। जो मरकरी जिस अच्छा। हाउस हाउस को ले जाके लगन बना लिया।
यानी महादशा तो इससे चल रहा है ना, हाँ, मरकरी। मरकरी की चल रही है। अंतरदशा मून का चल रहा है। मून हो गया अंतरदशा अपना मून का चल रहा है। 9th हाउस में। महादशा से अंतरदशा प्लेनेट कौन से हाउस में है? 9th में ना। 9th में है। तो 9th हाउस तो बढ़िया है ना। हम्म। 9th हाउस क्या है? 3 4 5 6 7 बढ़िया है। 9th हाउस बढ़िया है, लेकिन इनको प्रॉब्लम आ रहा है। इनको प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अगर हम मून की दशा की बात कर ले, मरकरी में हाउस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ दिखा रहा है, महादशा बोल रहा है कि भाई आप फर्स्ट और फोर्थ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो क्या मून को कुछ दिक्कत हो रहा है? मरकरी। बोलो बोलो, आप लोग मून बोल। की। अरे भाई, महादशा से हाँ। अंतरिक्ष प्लेनेट 9th हाउस में बैठा है, तो हम्म। 9th हाउस तो बढ़िया है ना। हम्म। 9th हाउस तो बट बढ़िया। इसके इसके एक्सपेक्ट तो 9th हाउस में तो धर्म की धार्मिक यात्रा होनी चाहिए, धर्म कर्म की 4th बात हाउस। होनी चाहिए। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? विशाल है कि नहीं? विशाल नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जब भी पढ़ना होगा तो विशाल बाबू नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, ये मून की जो अंतर्दशा है ये अभी लगी है, हम्म। 25/9 को लगी है। तो मरकरी हम्म। लगन, मरकरी लग्न है। लगन में आ गया। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में है, मतलब बढ़िया है। हम्म। फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट में है ना। मरकरी। हाँ। बट सन लेकिन मरकरी रेट्रो है यहाँ पे, क्या है? रेस्ट्रो है। मतलब उल्टा चल रहा है। अच्छा हाँ। उल्टा चलो, रेक्टो मीन्स उल्टा। ठीक है ना। यानी ये फर्स्ट हाउस में तो बैठा है, पर ये पीछे वाले हाउस का भी रिजल्ट देगा, जो है 12th हाउस, जो है। तो रेक्टो में पीछे वाले हाउस का तो जस्ट एकदम उसके पीछे जो होगा, कि फिर पीछे के सारे हाउस के एक्सपेक्ट नहीं, देखेंगे? ओनली वन सिर्फ हाउस। 12th को? सिर्फ सिर्फ वही सिर्फ 12th जो। हम्म। सिर्फ ये ठीक। हाउस। ठीक है ना। ठीक। यानी मरकरी कहीं ना ठीक। कहीं 12th हाउस से भी कनेक्टेड हो गया। हाँ, तो 12th है ना। कोर्ट कचहरी, एक जेल। मिनट, अभी क्या है कि 12th हाउस में मार्स प्लैनेट बैठा हुआ है ऑलरेडी। हम्म। हम्म। मार्स किस कौन से हाउस को देख रहा है? 6th हाउस को देख रहा है। 6th हाउस को देख रहा है। 1 2 अपने 3 घर 4 को 5। देख रहा है। अपने घर को देख रहा है ये तो। मतलब मार्स। छठे घर को मजबूती दे रहा है। छठे घर को क्या दे रहा है वो? मजबूती दे रहा है। मतलब मतलब छठा कैसे घर। कह सकते हैं कि एनिमी को। अरे बाबा, छठा घर मजबूत हो गया, रोग रिपुडिन कोट हम्म। मजबूत हो गए, शत्रु हम्म। मजबूत हो गए, शत्रु हावी हो जाए। हाँ। हाँ, अभी शत्रु हावी हो जाएंगे। मार्स 6 12 दोनों का लेके चल रहा है, मतलब हॉस्पिटल, डिजीज, कोर्ट कचहरी, दुश्मनी, जेल, 12th हाउस हाँ। इज जेल। So, जेल। ठीक है ना। मरकरी ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। मरले हम्म। ठीक है ना। अभी देखो मून जो है वो 9th हाउस में तो बैठा है, वो 9th के तो रिजल्ट देगा देगा शिल्पी, नो डाउट। लेकिन मून की एक राशि कहाँ पे है? सेकंड हाउस में, 4 नंबर सेकेंड राशि। हाउस।
कौन सा प्लेनेट बैठा है? राहु। राहु। राहु का मतलब? चीजें बड़ी कर देना। चीजें बड़ी कर देना, चीजें को खराब कर देना, चलती हुई चीज को बंद कर देना, बंद हुई चीज को चालू कर देना। बात समझ रहे हो? हम्म। क्या समझे? जो हाँ, जिनकी प्रॉब्लम है वो बढ़ा रहा है राहु। वो बढ़ा रहा है। अभी देखो 8/11 को इनकी मून की प्रत्यंतर खत्म हो जाएगी सचिन जी। जी 8 नवंबर। 8/11 मतलब ये अक्टूबर है। नवंबर तक। ठीक है। मून जबकि 9th हाउस में बैठा है, भाग्य का सपोर्ट तो इनके पास है। भाग्य का सपोर्ट है इनके इनके पास, पास। क्योंकि भाई भाग्य के घर में बैठ गया ना। दशा हम्म। लगन के हिसाब से लगन लॉर्ड महादशा स्वामी से मून जो है वो 9th हाउस में बैठ गया। ठीक है। यानी भाग्य का सपोर्ट इनको पूरा पूरी मिल रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे मून का प्रत्यंतर बदलेगा 8/11 को, ये वापस आ जाएंगे। जब तक अंदर रहेंगे सर। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, क्या बताओ आपको। बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी देखो क्या है कि दशा लगन का एक सीक्रेट है जो सर ने बताया था। अभी बता जी देंगे तो शायद सबको समझ में नहीं आएगा। हाँ जी विशाल बोलो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो चला गया था, आरती हो रही थी हमारे यहाँ, तो अब इस पे प्रोफेशन पढ़ा रहे हैं या मैरिज बिजनेस पढ़ा आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। रहे? ओके। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है। हाँ अक्टूबर हाँ। में जो month है वो फेस्टिवल सीजन है। तो आप फुल फेस्टिवल एंजॉय करो, हम भी हम्म। करेंगे। और बाकी लोग जब एक साथ सब कंबाइंड हो जाए तो कुछ बड़ा हम्म। पड़ेगा। ठीक है। ओके। थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे दशा लगन पद्धति पे, डीपी जिसको कहते हैं, कि जब किसी हम्म। महादशा का दशा आता है। हाँ, तो वो लॉर्ड बना जाते हैं उसको लॉर्ड। ठीक है, उसको हम लॉर्ड बना लिए। हम उसको लॉर्ड बना लिया है। अब वहां से हम क्या है ना, सब प्रेडिक्शन देख रहे हैं। ओके। वहां से हम प्रेडिक्शन सबकी कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके। हम्म। अगर सचिन जी मुझसे पूछे, मान लो कि भाई मून की दशा के बाद मार्स का प्रति अंतर आ रहा है, मार्स कैसा जाएगा? जी सर। भाई मार्स भी खराब जाएगा। ठीक है। क्यों खराब जी जाएगा? ये फॉरेन में तो है नहीं। ये 12th हाउस डॉक्टर में। ये डॉक्टर वकील लॉयर तो है नहीं। जी छठे घर से कोई काम कर नहीं रहे। 6/12 का एक्सिस बना हुआ है। ठीक है ना। अगर ये जेल नहीं जाएंगे तो मार्च हम्म। की दशा में हॉस्पिटल जरूर जाएंगे। अच्छा अच्छा। क्यों? भाई 6/12 का एक्सिस बना हुआ है, छठा घर मजबूत है। तो जी। मार्च घर को देख रहे हैं। एक्सपेक्ट आ रही है। हम्म। नहीं सर, अगर ये वो मार्क्स की दशा में अगर फॉरेन चले जाए तो। बढ़िया। बढ़िया। बहुत। ये अभी फॉरेन लास्ट कब गए थे? ये फॉरेन लास्ट गए थे एक 7-8 महीना पहले। अभी जब मून लगा था ना इनका मून, ये जो हाँ 25 9 को, इससे अगर 2 4 दिन हाँ पहले फॉरेन चले जाते हाँ। तो हो सकता है कि जेल से बच जाते। आज ही जाना था उनको, लेकिन हाँ, टिकट पानी में चले गई आज अभी पूरी। देखो क्या हुआ, टिकट पानी में चला गया। क्योंकि इन्होंने टिकट कराया 4 अक्टूबर की। हाँ मैंने बोला ना प्लेनेट से दोस्ती करना सीख जाओ। 25/9 को हाँ। चंद्रमा आ गया। यानी हम्म। चंद्रमा ने ऑलरेडी इनका रिजर्वेशन कहीं और कटा के रखा हुआ। अच्छा। ठीक है ना। अभी क्या है कि 5 दिन उधर और 4 दिन इधर, मतलब 9 दिन का सिर्फ कैलकुलेशन मिस हो गया उनका।
हम्म। अगर ये 9 दिन पहले निकल गए होते, हम्म। पास कर लो, ये भी बाहर ही रहते। जैसे विजय माल्या बाहर है हम्म। ना, जी। बारवा घर एक्टिव है सर। या तो हम्म। जेल खाना, या हॉस्पिटल, या फॉरेन, कहाँ पे है? हाँ, तीनों तीनों कॉम्बिनेशन हो गया। अरे बाबा, कहीं तो आपको जाना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको इसलिए जेल में, तीनों जेल में से में वो। कहीं तो जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जी। तो मार्स में भी इनको फॉरेन जाना पड़ेगा। तो सर जितनी जितने टाइम की दशा है उतना टाइम ही बाहर रहना पड़ेगा या कुछ कम देखो, टाइम या ज्यादा टाइम? अभी क्या है कि मार्स की तो दशा लगभग 1 महीने की है, जी। ठीक है। इनका अच्छा टाइम कब आएगा जानते हो? जी। इनका अच्छा टाइम मई से आ जाएगा। अच्छा। अगर प्रॉपर टाइम बोलोगे, क्यों? हाँ हाँ। क्यों? मार्स भी है दे रहा है, ठीक है ना। हम्म। बात समझो क्या बोल रहा हूँ, जी सर। ठीक है। लेकिन मार्स की दशा इनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगी। क्यों होगी? क्योंकि जुपिटर का एक्सपेक्ट है, 9th एक्सपेक्ट आ रहा है जुपिटर का। हम्म। हाँ तो दिसंबर में ये ऐसी भी प्लान कर रहे हैं, अभी का कैंसिल हुआ ना और बेल मिल जाती है, हाँ, तो ये दिसंबर का ही प्लान कर रहे हैं कि बिजनेस के जो अभी जो अटका हुआ है वो बिजनेस दिसंबर में जाके 1-to-1 करे। बस तो अभी क्या उनको बोल देना कि सर मार्स में तो आप आराम से चले जाओगे, और हाँ। जुपिटर जो एक्सपेक्ट डाल रहा है मार्स में, वो कौन हम्म। से घर से डाल रहा है? चौथे घर से डाल रहा है। जी। अरे बोलो आप लोग, चौथे घर से डाल रहे हैं ना विशाल? जी। चौथा घर मतलब घर निवास, घर, मूल निवास। मेंटल पीस। वो आदमी घर आ जाएगा। अच्छा। 7-8 तारीख तक घर आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट दिवाली इनको हो सकता है मे भी जेल में। बितानी पड़ेगी। अच्छा। उसके एक हफ्ते बाद आ जाएंगे। जैसे दिवाली ओवर हो जाएगी, फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाएंगे, विशाल के भी खत्म हो जाएंगे, आपके भी खत्म हो जाएंगे, मेरे भी हो जाएंगे, हम्म। काम हो जाएगा। हम्म। अभी देखो, हम्म। इनका जो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जो बोलोगे आप, कैसा गया सचिन जी? मतलब लास्ट लास्ट ईयर ईयर मतलब ये ईयर का 6-7 महीना और अगले साल का लास्ट, मतलब ऑलमोस्ट एक साल प्रेशर में ही गया है। प्रेशर में गया। हाँ क्योंकि लेना देना भी बहुत है और नुकसान भी बहुत किया है। विशाल, इनका सन का जो अंतर्दशा था, तो सन तो 7th हाउस को देख रहा है, बढ़िया घर को देख रहा है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, थर्ड लॉर्ड है। ट्रैवलिंग बहुत हुई होगी इनकी, ट्रैवलिंग पूरे एक साल में। हाँ ट्रेवलिंग हुई है लेकिन क्या है शॉर्टकट में कर्जा चुकाना था, वो कर्जा चुकाने के चक्कर में और कर्जा बढ़ गया। अभी सन ने प्रॉब्लम क्यों दिया? जी। भाई घर भी बढ़िया, सामने मित्र घर को देख भी रहा है, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ। वीनस वीनस मरकरी के साथ में है। तो वीनस मॉर्करी, वीनस साथ में। वीनस प्रॉब्लम दे रहा है, हम्म। कंजंक्शन है वीनस ना, के साथ। हम्म। कंजंक्शन है, ठीक है। अभी क्या है कि सन जो है वो वीनस का रिजल्ट दे रहा है, वीनस 12th लॉर्ड भी है। हाँ, 12th लॉर्ड। यानी 12वें घर में है, 12वां घर फॉरेन का भी है, 12वां घर लॉस का भी है, हम्म। ठीक है ना। मार्स, शिल्पी ने पूछा कारक तत्व, कारक तत्व आपको खुद बनाने पड़ेंगे। मार्स जो कर्जे का कारक भी है। हम ओह। हम आज ही बोले एक जन को कि भाई लोन बहुत है, बोला है, मैंने कहा जमीन पे सो, ठीक है ना। मार्स हम्म। अब अगला जेल में होगा तो कहाँ सोता होगा? जमीन में। सचिन जी बात समझ रहे हो? जी सर। प्लेनेट कुछ करे ना करे,
अपने कारक तत्वों को सबसे पहले एक्टिवेट कर देते हैं। ये विडंबना है, विश्वास करो आप। ठीक है, अभी क्या है कि मरकरी जिस हाउस में बैठा हुआ है वो अपना लग्न लॉर्ड है। ठीक है ना, अपने घर का स्वामी है। जी। कुछ भी करे, अंदर बाहर फॉरेन बाहर, ये चलता रहेगा, ये दशा चलता रहेगा। इनको बाहर निकलने के बाद रेमेडी बाद में बताई जाएगी, लेकिन अभी मून की प्रति अंतर तक चांसेस अच्छा। चांसेस कम है। अच्छा, कोई उपाय करके भी नहीं कर सकते सर? सचिन जी, बात आप नहीं समझ रहे हो। मैंने अभी क्या बोला? जी। शकुनी के पासे कभी उल्टे पड़े? नहीं। तो नक्षत्र ग्रह वो उल्टे कैसे हो जाएंगे? जब अगर वो तक इनकी कम, मूड की दशा खत्म नहीं होगी नहीं आएंगे वो। अभी हाँ, तो क्योंकि फिलहाल नहीं आएंगे। फैमिली भी सफर कर रही है काफी कुछ। बिल्कुल 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 करेगी सर, हम्म, बात समझो। हाँ, तीन तीन बिल्कुल बेटियां है करेगी। छोटी। अभी देखो क्या है कि जुपिटर जो है अभी तो महादशा लॉर्ड जो मरकरी में जुपिटर चौथे घर में बैठ गया। जुपिटर चौथे घर में बैठ गया ना। जी हाँ। सर। हम्म। जुपिटर चौथे घर में बैठ के कैसा महसूस कर रहा है विशाल, थोड़ा बताना सचिन जी को। नहीं, सिक्स हाउस मरकरी का है, अच्छा से कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है सर। फोर्थ हाउस इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है। शनि आ गया। एक डिक्टम आप लोग लिख लो कागज में, नोट बनाते रहो आप लोग। हम्म। कभी भी फोर्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट आ जाए, वैसे तो D1 में आ जाए तो भी ये तो प्रॉमिस है, पर दशा लगन में भी आ जाए चौथे घर में मैलेफिक प्लैनेट, तो उस आदमी को हिदायत दी जाती है कि आप घर से दूर चले जाओ। क्यों? चौथा घर मानसिक सुख का होता है। मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं शिल्पी? राहु केतु, सैटर्न। शनि मार्च। मंगल राहु केतु। अच्छा, अगर छोटा कोई लड़का बच्चा है तो उससे सेम ऐसा चार्ट है, मान लो अगर वो स्कूल में 3 4th क्लास में पढ़ रहा है, 3rd स्टैंडर्ड में, तो उसको क्या रेमेडी देंगे सर? हॉस्टल में भेज दीजिए, बाहर भेज दीजिए। ठीक है ना, हम्म। यानी आपको घर से दूर जाना है, या तो फिर रामचंद्र बनना होगा, हम्म। भगवान रामचंद्र, है ना। जी। प्रेशर लेना पड़ेगा आपको फिर। अभी देखो क्या है, सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है विशाल? दशा लगन के हिसाब से सैटर्न कौन सा लॉर्ड है? 8 और 9। 8 और 9, यानी आठवें घर का प्रेशर सैटर्न चौथे घर में बना रहा है। पीड़ा आ रही है, हम्म। घर से भी पीला, पीड़ा आ रही है। घर से फैमिली भी। 8 लॉर्ड हो गया ना। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? इनके फादर कब हम्म। एक्सपायर किए थे आपको पता है क्या सचिन जी? डेट? क्या? फादर का डेट ऑफ बर्थ? नहीं, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायर कब किए फादर? एक्सपायर कब किए फादर? मार्च में। मार्च में हो। इसी मार्च में ना हाँ, इसी मार्च में। जुपिटर के विशाल? जुपिटर की दशा में। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। जुपिटर की दशा में मतलब प्रति अंतर में, अच्छा, हाँ। जुपिटर के प्रति अंतर में फादर एक्सपायर किए। ठीक है ना। हम्म। अब जुपिटर कितना खराब है देख लिए। हाँ। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यहाँ आपको कोई दूसरा कोई क्या बताएगा कि भाई जुपिटर यहाँ पे 7th लॉर्ड है। हम्म। जुपिटर 7th लॉर्ड है भैया, व्यापार चलेगा। 10वें घर का लॉर्ड है, गुरु 10वें घर को देख रहा है, स्टेटस तो प्रोफेशन सब बढ़ेगा।
देगा। सब उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? एक तो जुपिटर मरकरी के राशि में बैठ गया, 8th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, 12th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है। मेरी बात समझो। जुपिटर एट एक्स पांचवा एक्सपेक्ट 8 हाउस पे दे रहा है, 8 लॉर्ड के संग बैठा हुआ है, हम्म। 8वें घर के लॉर्ड के, मतलब खराब, बैड बॉयज गुड बॉयज का फॉर्मूला बताया ना। हम्म। अच्छा बच्चा तो, जो मेरा वो मेरा। बात समझे मैं क्या बोला? ठीक है। सैटर्न 8 और 9 दोनों लॉर्ड है, यानी 9th हाउस को डैमेज कर दिया। ठीक है ना? बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। यानी अभी क्या है कि बोलना जल्दबाजी हो जाएगी कि भाई मुझे मदर का हेल्थ का भी ख्याल रखना है। हम्म। बात बात समझ रहे हो ना? मदर का हेल्थ का भी ख्याल रखना है। रखना है ना, कि मदर की जो राशि है, राशि तो अच्छी नहीं है ना, हम्म। राशि अच्छी नहीं है ना। जी। इसीलिए कह रहा हूं कि अभी अंदर रहे तो बढ़िया है। अगर ये अंदर नहीं जाते, अगर ये अंदर नहीं जाते, अगर ये अंदर नहीं जाते हम्म। तो इनकी माँ को शायद कुछ हो जाता। हॉस्पिटल चले जाते वो। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आप देखो 6th हाउस पे आ रही है हम्म। है ना? हाँ, सैटर्न का 10th एक्सपेक्ट कहाँ फर्स्ट जा हाउस। रहा है? फर्स्ट फर्स्ट हाउस हाउस पे तो। जा रहा है। 8 हाउस का प्रेशर है सर। हम्म। एक तो सैटर्न खुद में मैलेफिक, काल हम्म। पुरुष का पीड़ा, ऊपर से 8वां घर लेके चल रहा है। हम्म। हम्म। यानी हाँ। 8वें घर का प्रेशर छठे में भी है, 8वें घर का प्रेशर लगन पे भी है। कितना प्रेशर होगा? बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? हम्म। ठीक है ना? मरकरी 7th हाउस को देख रहा है। कौन सी राशि को देख रहा है? गुरु। गुरु की राशि को देख रहा है। मतलब 7th हाउस क्या है विशाल? बिजनेस का। रिलेशनशिप, हाँ, रिलेशनशिप, बिजनेस। वाइफ, हम्म। बिजनेस। किसी एक चीज को उड़ाएगा, हम्म। बिजनेस को उड़ा रहा है। ठीक है। जी। ट्रांजिट लगा लेते हैं एक बार थोड़ा। क्या लगा लेते हैं? ट्रांजिट। ट्रांजिट देखना थोड़ा थोड़ा सबको आ गया ना? हम्म। शिल्पी को आया कि नहीं आया? अभी पूरी तरह से नहीं आया भैया। चलो अभी अब आ जाएगा, आज आ जाएगा। अभी सैटर्न कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है मालूम है शिल्पी? सिर्फ शिल्पी बताएगी बस। यूनिवर्सली सैटर्न सबके राशि में, मेरे हो आपके हो, कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है पता है? गोचर। एक्वेरियस। एक्वेरियस। ये कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है। गुरु, गुरु जुपिटर कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है? टॉरस में। टॉरस में कर रहा है। ठीक है ना? तो सैटर्न जो है 11th नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है। अगर मून के 10 अंतर में ये नहीं जाते तो इनकी मदर हॉस्पिटल जाती, पक्का है ना? हम्म।
कोई शक है इसमें, बता दो। नहीं है भाई, बोलो नहीं है। नहीं। अभी हाँ, क्योंकि 11th नंबर एक्वेरियस। 159 का एक ट्राइन बनता है, शिल्पी को तो ट्राइन पता ही है, मैंने हम्म। पढ़ा है। 159 ऑलवेज गुड, एक ही माना जाता है, एक ही गाड़ी में बैठे हैं तीनों, तीनों बेस्ट फ्रेंड है। 159 ट्राइन, मतलब सैटर्न जब कुंभ राशि में आया तो इसने 3 हाउस को सबसे पहले एक्टिवेट किया। एक्टिवेट इसने अपने तीसरी दृष्टि से इसको भी करेगा, सातवीं दृष्टि से इधर भी करेगा, सब करेगा। लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, जिस राशि में आया वहां, और इस ट्राइन को एक्टिवेट कर दिया। यानी सैटर्न मून से मिला, सबसे पहले मरकरी से मिला, फिर सन से मिला, अभी मून से मिला, और लगभग मई जाते जाते, मतलब अप्रैल में जाते जाते वीनस से मिलेगा। पीछे टांग दीजिए, पीछे दरवाजे के पीछे टांग दीजिए, छोड़े ना, दरवाजे के पीछे टांग दीजिए। वीनस से मिलेगा। बात समझ गए विशाल जी? हाँ। वीनस से मिलेगा। यानी सचिन जी आप बोल देना उनको एक बात, कि क्या सर? पैसा तो इनको आएगा, जी। पैसा इनको आएगा। ठीक है, कब कब आएगा? आएगा? कब आएगा? 3-5 के बाद आ जाएगा, तीन अच्छा। पांच के बाद आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन वो पैसा आएगा और चला भी जाएगा। हाँ, कर्जा ही उतना है। 19 डिग्री पे अभी सैटर्न का गोचर है, एकदम 19.7। बहुत 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 बहुत। मैं एक चीज आपको सिखाता, लेकिन आप लोग तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो ना, तो मजा नहीं आ रहा ना, इसीलिए मैं। बैकवर्ड हो रहा है 21। ये कब जेल कब गए थे, ये कितने तारीख को गए थे? 25 तारीख को। 25 सितंबर। सितंबर। जी। 25 सितंबर को गए थे। 20 डिग्री 31। ये सैटर्न की डिग्री नोट कर लो आप लोग एक बार, 20.31 है ना? 31। जिस तारीख को ये जेल गए हैं, उसी तारीख को मून की डिग्री नोट करो आप, 19.11। ठीक है, 19 पॉइंट। 1 शिल्पी 1। दिख रहा है? यहाँ पे मून की डिग्री कितनी है इनकी बर्थ प्लेस पे, जो लगन चार्ट पे कितनी डिग्री है? 19। 19.7। 19.7। लगभग उतना ही पे अंश पे है ये। ठीक है, हम्म। यानी ये हम्म। फॉर्मूला है कि लोग पूछते हैं ना कि कब होगा, डेट, हम्म। टाइमिंग ऑफ हाँ, इवेंट का तो चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। कब होगा, डिग्री कब होगा डिग्री से हम लोग भाई? बता सकते हैं। बहना बहना तो बता दिया, पर आपको एग्जैक्ट कब पता चलेगा? जब सैटर्न एग्जैक्ट मून को छुआ, मून के ऊपर से जैसे सैटर्न ने ट्रांजिट किया, हम्म। एग्जैक्ट उसी समय मून एक्टिवेट हो उसी गया। मून एक्टिवेट हो गया और वो जेल चले गए। बात समझो अभी मेरी। अभी जैसे सैटर्न वीनस को टच करेगा 28 डिग्री, अभी सैटर्न 28 डिग्री पे गया नहीं है, सैटर्न ऑलरेडी मरकरी को क्रॉस कर चुका है, सन को क्रॉस कर चुका 8 डिग्री। अभी 19-21 डिग्री पे सैटर्न चल रहा है, 28 डिग्री। यानी सैटर्न को 1 डिग्री लगभग 1 महीने में कवर करता है वो। 20, अभी अक्टूबर,
मैं बोला तो आपको, मई के बाद इनको पैसे आ जाएंगे, अच्छे पैसे आएंगे, ऐसा पैसे आएंगे कि याद रखेंगे। लेकिन मैंने ये बोला ये पैसे चले भी जाएंगे, ऐसा क्यों बोला मैंने? कर्जा ही उतना है सर, दे लेके अरे सर खत्म वो करे तो वही आपको अच्छे हैं। पता है ना, कर्जे है, इनको थोड़ी पता है, इनको कैसे पता है इनको आप? जी। विशाल, जी। मैंने बोला पैसे तो आएंगे, और ऐसा हम्म। पैसा आएगा, इनके जीवन का स्वर्णिम काल का पैसा आएगा। स्वर्णिम काल समझते हो? हाँ, जी। गोल्डन पीरियड। जैसे राखी जी को पैसा आया था सबसे ज्यादा, हम्म। 50 लाख के करीब, लेकिन वो पैसा पूरी की पूरी उनके बीमारी में चला गया। वो गया अलग बात है, आने का प्रॉमिस बोला ना मैंने। हम्म। इनके पास भी प्रॉमिस ऐसा है कि इनके जीवन का सबसे बड़ा पैसा आएगा, लेकिन पैसा चला जाएगा। क्योंकि वीनस जो है ना 12th लॉर्ड भी है, 12वें घर का भी है। या तो इन्वेस्ट करके फॉरेन चले जाए, नहीं तो ये पैसा चला जाएगा। हम्म। कोई भी फॉर्मूला, आप एक बात याद रख लो, आप जीवन में पराशरी कर लो, आप पराशरी से आप कोई भी बेसिक हाउस वाइज से बता दो, आप किसी की कुंडली एकदम परफेक्ट मैच होगा। अगर आप ट्रांजिट को भी पकड़ लेते हो, नहीं मुझे इतना नहीं देखना है, मुझे दशा उसा नहीं देखना, मुझे सिर्फ ट्रांजिट देखना है, आप बता दोगे। सर आपको पैसे आए ना, सर आपके मन खराब है क्या? आपके बच्चे से कुछ इशू चल रहा है क्या? बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ ट्रांजिट से ही बता दोगे आप। ठीक है, तो ये दशा लगन का छोटा सा पार्ट था। ठीक है, मेन अपना डिक्टम ये था कि भाई चार्ट पढ़ते कैसे हैं, बेसिक B to B। अगर आपको वो पढ़ना आ गया, आप कुछ भी पढ़ लोगे आप। चलो आज ये लोग है नहीं, तो छोटा सा और एक चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अपने वर्षफल का नाम सुना क्या? वर्षफल किसी ने सुना? जी सर। नहीं भैया, मैंने हाँ, आते हैं, न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल पे आते हैं। हाँ। विशाल का रिएक्शन बहुत जल्दी आता है, लेकिन जी। वर्षफल वो होता है, हर साल आपकी एक कुंडली बनती है, हर साल। वो कुंडली 1 साल की रहती है, 1 वर्ष के लिए, उसको क्या कहते हैं? वर्षफल। और वो बनता वर्षफल। कब है? वो बनता कब है? आपके जन्मदिन पे। हम्म। कौन से जन्मदिन पे? कौन वो से तिथि के जन्मदिन? अकॉर्डिंग, हाँ, तिथि के अकॉर्डिंगली जो हिंदू हाँ, तिथि होती है उसके अकॉर्डिंग। हिंदू तिथि के हिसाब से। हम्म। यानी आपका जन्म जिस नक्षत्र पे हुआ है, वो हम्म। नक्षत्र क्या है, जिस दिन वो एंगुलर आ जाएगा, उस दिन वो काम आपका हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, एक मुझे एक साल चीज और पूछना था। ये आपने डिग्री वाला बताया कि जो मैच होते हैं, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था ना, एक नक्षत्र में 4 पार्ट्स को 4 में डिवाइड करते हैं उस फॉर्मूले को। वो हम लोग और केपी वो हम लोग केपी में पढ़ेंगे। ओके। वो केपी का पार्ट है वो। ठीक है, उसमें सिर्फ नक्षत्र की ही बात होगी बस। हम्म। वहां पे हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, प्लेनेट रेट्रो है, प्लेनेट किसको देख रहा है, प्लेनेट किसके संग बैठा है, कुछ नहीं। सिर्फ नक्षत्र पे बात होगी, और कुछ नहीं। प्लेनेट कहाँ है, कौन से नक्षत्र उसका दे रहा है, बस। अभी आप देखो, ये इनका वर्षफल बन गया। ठीक है, ऊपर वाला लगन कुंडली है, नीचे वाला वर्षफल है। इन ठीक है ना? वर्षफल में वर्षफल में मून कहाँ बैठा हुआ है शिल्पी? ट्वेल्थ सेकेंड हाउस। हाउस में। ट्वेल्थ हाउस। हाँ बोल रही हो, नहीं, नीचे ट्वेल्थ वाला ट्वेल्थ। देखो। हाँ हाँ, 12th हाउस में। कौन सा हाउस? 12th। 12th हाउस कौन सा हाउस होता है? क्या होता है उसके एट्रीब्यूट्स बता दो, 12वें घर का। फॉरेन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, खर्चे इन्वेस्टमेंट, खर्चे और फॉरेन, लॉसेस। लॉसेस, जेल खाना, पागल हम्म। खाना, दवा खाना। हम्म। हाँ, ठीक है, हॉस्पिटल भी, हाँ। राइट नाउ ही इज इन जेल। हम्म। मून के प्रति अंतर में, मून की अंतर में हाँ ध्रुव है, हाँ
लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, ये विशाल ही बता पाएगा, क्योंकि विशाल इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे अभी है, कि भाई मून के 12वें घर में बैठने से क्या जेल हो जाएगी सबको क्या? क्या नहीं विशाल? अरे नहीं, इनको क्यों हो गई? मरकरी एक्सपेक्ट डाल रहा है उधर। वेरी गुड, यही सुनना था। मरकरी देख रहा है जो एनिमी है। हम्म। मरकरी देख रहा है, ठीक है। मरकरी एक्सपेक्ट दे रहा है छठे घर से। छठा घर क्या है? रोग रिपुरी। ये साल, ये साल इनका जन्मदिन है, इनका जन्मदिन आया 23/6 को, मतलब ये जुलाई जून में बना है, अगले जून तक ये रहेगा, मई, ठीक है। छठा घर मजबूत है ना? हाँ। छठा घर क्या चीज का है? रोग रिपुरीन कर्जा हम्म। बना हुआ है, ठीक है। मून के द्वारा एक्सपेक्ट भी हो रहा है 12वें घर का, लॉस के घर से। यानी ये दशा में अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो ये हॉस्पिटल या जेल में ही रहेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं, इनको बाहर जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर मदर चली जाएंगे, इन्हें कुछ ना कुछ होगा। अभी देखो आप, मैंने बोला मार्स के प्रति अंतर में वापस आ जाएंगे, बोला ना, मून के बाद मंगल का आएगा। हाँ। यहाँ मंगल कहाँ बैठा हुआ है? फोर्थ हाउस। 4th हाउस, घर फोर्थ हाउस। वापसी का बोलता है ना, हाँ, वापसी। और खुद के घर में बैठा हुआ। खुद के घर में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यही सब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, आप जब तक बारीकी नहीं पकड़ोगे, आप लंबे प्रिडिक्शन, अच्छा प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे आप। बाकियों से हटकर अगर करना है तो आपको बारीकी पकड़ना है। मार्स 4th हाउस, घर वापसी, अपने घर का लॉर्ड है, मजबूती है, मतलब इसको मार्स में आ वापस जाएंगे। आना ही है, हम्म, घर आना ही है, ठीक है। जितने वकील जितने भी है सब फेल हो जाएंगे, लेकिन मार्स वाले काम इनके हो हो जाएंगे। जाएंगे। मैंने बोला भाई को संग में रखो, काम होगा, बोला था ना सचिन जी। जी सर। भाई का कारक कौन है विशाल? बुध। मार्स। मार्स। मार्स, मार्स। हाँ। भाई का कारक मार्स है, मार्स। ठीक है। मार्स प्रबल है, यानी ये साल ये अपने भाई को संग में रखे तो लाभ भी होगा, क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड है मार्स, 11th हाउस का भी लॉर्ड है रे बाबा, आप लोग हाँ। देखो। हाँ, गेंद भी और होंगे बहुत। इसके घर का भी गेन्स भी होंगे, हम्म। ठीक है। बात समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। यानी मार्स का दशा तो बढ़िया जाएगा प्रति अंतर इनका ये साल। मार्स के बाद कौन सा आ जाएगा? राहु। राहु, उसके बाद जुपिटर। राहु कहाँ बैठा है? राहु है थर्ड। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में। थर्ड थर्ड हाउस हाउस में राहु बैठा है। थर्ड भाई। हाउस बैठा हाँ। है, चौथा घर है, 4th हाउस आपका घर है। हम्म। थर्ड हाउस हम्म। आपके चेंज ऑफ प्लेस, हम्म। यानी राहु की दशा में ये अपना जगह बदल देंगे। शॉर्टर ट्रेवलिंग। और ट्रैवलिंग दिखाता है, पर राहु अपने में फुल ट्रैवलिंग है, राहु हम्म। अपने में फॉरेन है। राहु को किसी को हाँ। कानून की आवश्यकता नहीं है। राहु हाँ। doesn't वो follow any घुमाता है। rules. राहु is beyond your limits, हम्म। ठीक है। यानी सचिन जी अगर बात मेरी सुन रहे हो आप, जी सर। तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ही में चेंज हिज रेसिडेंट हम्म। ऑन राहु प्रत्यंतर, एकदम श्योर शॉट है, श्योर मरकरी शॉट है। में ही प्लान कर लेंगे, वो मरकरी में ही प्लान कर लेंगे, सॉरी मार्स में। बात समझो आप मेरी, नहीं, मार्स में प्लान नहीं होगा। मार्स में तो घर की मजबूती है, ठीक है। बस मार्स में एक ही दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बिजनेस।
एक चीज आप लोग मिस कर रहे हो, लेकिन मैं आपको मिस करने दूंगा नहीं। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट हम्म। है ना? जी। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है। सैटर्न प्रेशर बना रहा है घर का, फैमिली का, लेकिन यहाँ सैटर्न जो है ना, वो लग्ना लॉर्ड है। हम्म। लग्ना लॉर्ड है भाई। हम्म। ठीक है, तो लग्ना लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बढ़िया होता हाँ। है। और इस साल अगर वो कहाँ पे बैठा डिसिप्लिन है? सैटर्न सही करे तो मतलब पैसे भी बहुत आएंगे। सही बोला विशाल ने। लेकिन सैटर्न में भी एक दिक्कत क्या है, वो आठवें घर को देख रहा है। हम्म। तो सैटर्न सही करना होगा उनको, मतलब जो भी डिसिप्लिन होगा, अनीति नहीं करनी होगी, तो पैसे आएंगे। चलो, अगर आसान हो जाता विशाल, मुंह से बोल देना कि एट अनैतिक मत हाउस करो, एट ये हाँ, कर लो। 8 हाउस को इनको यूज करना पड़ेगा, उसको बहुत यूटिलाइज करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, अब एक चीज मैं आपको तभी बता रहा हूँ। अभी तभी आठवां प्रॉब्लम इनकी। आठवां घर में राशि कौन सी है? सूर्य की। कौन सूर्य की। कहाँ बैठा है? छठे घर में। अगेन हम्म। छठे प्रॉब्लम। घर में? लेकिन वो प्लेनेट कौन है? वो सन है। सन के कारक तत्व क्या क्या विशाल? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। यानी गवर्नमेंट से पंगा होगा, गवर्नमेंट हम्म। से लिटिगेशन होगी, गवर्नमेंट से हाँ, बात होगी। हो रही है ना ये साल? हो रही है। हाँ, ये साल हो सन रही इज है। फैमिली। इनको सन इज नोटिस फैमिली। आई। सन इज फैमिली, यानी फैमिली से भी होगी, हम्म। से भी होगी। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी क्या है कि इनका जो वास्तु है ना, सचिन जी बात समझ रहे हो मेरी आप? जी सर। इनका जो वास्तु है, सन का समान 3 नंबर राशि से निकालो। भैया, यही चीज हमको नहीं समझ में आई कि आपने बोला 3 नंबर की राशि से निकालो, मतलब ये वास्तु वाला पार्ट है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप मतलब जस्ट बता दो, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मतलब ये क्या। उन्होंने एक लिस्ट भेजा था वो डायरेक्शन का, हर एक राशि के अलग अलग डायरेक्शन उसमें हाँ, आप, हाँ, हाँ। हाँ, उसमें आप मैंने रेफर पढ़ा कर लो नहीं। आप। अगर मैं बोलूं 1 नंबर राशि का क्या डायरेक्शन है शिल्पी, क्या बोलोगी आप? मैंने लिस्ट भेजा था आपको। अब यही तो बात है ना शिल्पी, मैं कैसे बताऊं, बताओ। एक साथ सब खिचड़ी बन जाता है। देखो, चीजें अगर सीखनी है तो थोड़ी बहुत तो दिमाग लगाने पड़ेंगे ना। हम्म। आज काम ही नहीं हो रहा, क्या करे। एक सेकेंड, चलो। मैं सिखा सिखा के परेशान हो रहा हूँ, तुम लोग सीख सीख के नहीं हो रही हो। जैसे 12 घर है ना, ये हाउस सबको दिख रहा है? शिल्पी नहीं। हाउस, वो आपको नहीं दिख रहा है, यानी शेयर नहीं हुआ नहीं, अभी। अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है कुछ भी। अब आएगा। आ गया। हम्म। हाँ, आया। हमने जैसे पढ़ा था ना कि ये 12 घर है, हर राशि है यहाँ पे, भाई कोई लॉर्ड है ना। हाँ। हाँ। ठीक है, तो मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये है ना। हम्म। इनकी डायरेक्शन भी है शिल्पी। आपने ग्रुप में भेजा है, बस मैंने उस चीज पे मतलब 1 नंबर का नहीं ज्यादा डायरेक्शन क्या प्रैक्टिस है? की। ईस्ट। ओके। बात समझो आप। हम्म। 2 नंबर के डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना? हम्म। 9 नंबर के डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ नॉर्थ। ईस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट। हाँ, दो दो ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, हम्म। वेस्ट साउथ वेस्ट। बात समझो मेरी आप।
नॉर्थ, बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें बस ये मतलब मेरा सवाल ये था ना कि जैसे कि ये डायरेक्शन वाइज है, तो अगर मतलब अपोजिट डायरेक्शन का सामान रहेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा ना, यही मतलब मेरा क्वेश्चन ये था। जैसे ईस्ट का सामान अगर वेस्ट में होगा, जैसे अभी आपने नहीं बोला ना नहीं नहीं उनको, नहीं 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 नहीं, यहाँ जैसे पे अभी आपने इनको। अभी बताया, देखो सीखो पहले। ये छठे घर हम्म। में सन बैठा हुआ 8वां लॉर्ड है, तो भाई ठीक। दिक्कत गवर्नमेंट से आ रही है ना। हाँ, गवर्नमेंट से आ रही है। सन को दिक्कत हो रही है ना। हम्म। तो सन को दिक्कत क्यों हो रही है? सन की क्योंकि समान इस डायरेक्शन में जरूर होगी, नॉर्थ नॉर्थ। हम्म। ठीक है। अरे भाई वीनस सन का कंजंक्शन है ना, सन या हाँ कंफर्टेबल हम्म। है, हम्म। तो सन को यहां से हटा देना है। अच्छा, मतलब जो प्लैनेट कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो उनसे रिलेटेड जो सामान रहेगा वो उसको हटा देंगे, वो आता है वास्तु में। वो एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, नॉट वास्तु, इट्स एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है? एस्ट्रो वास्तु में ये होता है कि एस्ट्रो वास्तु में ये होता है कि कोई भी प्लेनेट आपके जिस घर में बैठा है, आपके हम्म। चार्ट के अकॉर्डिंग वो चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। आपके प्लेनेट जो है, आपके ग्रह जो बैठे हम्म। हुए हैं हाउस में, उस प्लेनेट के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक मतलब है कि वहां पे नॉर्मल प्लान। वास्तु। नॉर्मल वास्तु क्या हाँ। कहता है कि वह फायर जोन है, साउथ हाँ, ईस्ट फायर, फायर जोन है। वहाँ वाटर नहीं तो होनी। वाटर वहां एंड वाटर नहीं है। नॉर्थ पोर्शन की जितनी भी एरिया है, वहां पे आपको फायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो हाँ अभी मत। इनको दिक्कत आ रही है, तो इनका सन का सामान, सुन रहे हो आप सचिन जी? जी सर। जरूर मिलेंगे। और अगर इधर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे जानते हो? नॉर्थ वेस्ट में। नहीं सर। नहीं, सन नॉर्थ। के डायरेक्शन में मरकरी मिल जाएगा। नहीं नहीं, अपने को सॉरी, सन के डायरेक्शन में वीनस मिल जाएगा। मेरी बात समझो, नॉर्थ ईस्ट में भी मिल सकते हैं। हाँ। दो जोन में हमेशा सामान मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला दो चार चीज करो आप। जी सर। जो प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है, जो प्लेनेट पे हिट आ रही है या हिट भी आ रही है प्लेनेट की, उस प्लेनेट को बैलेंस करो। जी सर। शिल्पी समझ में आ गया? हाँ भैया, मतलब भैया प्लेनेट को बैलेंस करने से भी मतलब अगर बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि अभी बता रहे हैं, जो ये केस हम लोग समझ रहे हैं, तो वो प्लेनेट बैलेंस करने से भी मतलब काफी इमीडिएट इमीडिएट रिलीफ। रिजल्ट आ जाएगा, इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इमीडिएट रिजल्ट आता है। इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा अगर आप पकड़ लोगे सही प्लेनेट को सही जगह हम्म। से। हम्म। हम्म। मैंने आपको क्या बोला कि आज जो आदमी आया, उन्होंने बोला ना उसकी हम्म। वाइफ एडमिट है, हाँ। नसों का प्रॉब्लम है, कान के अंदर का हाँ। पर्दा बजाने से फट गया है। हाँ। हाँ। क्या ना, पहला क्वेश्चन, घर पे कुछ काम करवाया आपने? बोला रंग वास्तु चेंज। हुई है। तो न्यू पेंटिंग हुई है, नहीं कलर एंटी जोन का कलर कुछ चला गया है। हम्म। मरकरी से सामान घर में गार्डनिंग भर के रखा हुआ है, हम्म। एक्टिव प्लैनेट हो गया। अब इस वक्त अगर वो कोई वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट कर ले और अपने घर का उस जोन से सिर्फ वो सामान या कलर हटवा ले, तो इनको इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जो उन्होंने जो कलर कराया होगा जहाँ पे वो एंटी जोन पे वो सही करा दे और गार्डनिंग वाली चीजें हटा देंगे तो उनको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा सर। बात हम्म। समझे आप? ठीक। हम्म। प्लैनेट के कारक तत्व आपको मिस नहीं करने हैं। ठीक है। हर प्लैनेट अपने दशा में सबसे पहले अपने कारक को एक्टिवेट करता है। अभी मून की दशा चल रही है, इस आदमी का क्या एक्टिवेट हुआ? मन, मनस, हम्म। मन है ना। हम्म। मून, ट्रैवलिंग,
ट्रेवलिंग करवा रहा है। मून, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस, घर से कहाँ भेज दिया, जेल। चेंज ऑफ प्लेस। ये मून के कारक तत्व है। मदर, मदर को भी अरे हेल्थ इशू। मून इज मदर, मून इज फूड, हम्म। मून इज चेंज ऑफ हम्म। प्लेस, मून इज हम्म। ट्रांसफर। हम्म। आप समझो ना, कारक तत्व है तो एक्टिवेट हो गया। अभी महादशा हम्म। क्या था, मरकरी, मरकरी मरकरी। डॉक्यूमेंट से मरकरी, कम्युनिकेशन हम्म। से मरकरी। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये साल इनका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। कैसे बोला मैंने, मरकरी का। कैसे बोला, इस साल वर्ष फल में देखो राहु सेकेंड हाउस में आ गया। हम्म। सेकंड हाउस मतलब बाड़ी भी है। इनकी वाणी खराब हो जाएगी। हम्म। सेकेंड हाउस इज खान पान, हम्म। सेकेंड हाउस इज, खान पान। करेक्ट आ गया, खान पान बिगड़ जाएगा, सेकंड हाउस इज वेल्थ। हेल्थ बिगड़ जाएगा। हम्म। बोलती रहो, जो बोलना बोलो, जो आ रहा बोलो। फैमिली भी है। अरे फैमिली बोलना ही को तो भी है, हाँ, बोलना फैमिली ही भी तो है। प्रॉब्लम। फैमिली में फैमिली भी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम में आएगी। बिल्कुल होगा, हम्म। हम्म। बिल्कुल होगा, डरना नहीं है, हम्म। एकदम बिंदास बोलो। और जो समझ में आ रहा है वो सही समझ में आ रहा है, इसीलिए हम्म। डरना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी जानते हो प्लेनेट को, उसके कारक तत्व को, हाउस किस हाउस का लॉर्ड है, सिंपल सा, हम्म। बस कौन उसको देख रहा है, वो किसको देख रहा है। आप अगर अपने आप को जान जाओगे, सबको जान जाओगे। बोलते हैं ना, पहले हम्म। को साधो, एक सदे सब साधे। अपने आप को जो जान गया, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध अपने आप को जान गए, पूरी दुनिया को वो जान गए। हम्म। आपको अगर अपना चार्ट पढ़ना आ गया, फर्स्ट हाउस पढ़ना आ गया, प्लेनेट पढ़ना आ गया, आप सब पढ़ लोगे। हम्म। अरे प्लेनेट बैठा किसके संग है, दोस्त है ना दुश्मन है, उसको हम्म। देख कौन रहा है, दोस्त देख रहा है ना दुश्मन देख रहा है, वो किसको देख रहा है। बात समझियो, हम्म। कौन से लॉर्ड उसके घर का मालिक है वो। आपको मालिक कौन कौन से हाउस का मिला हुआ है, पंचम का मिला हुआ है, बढ़िया है। भाग्य का घर का मिला है, और बढ़िया है। आठवें का मिला है, थोड़ा रुकना है, सोचना है। हम्म। छठे का मिला है, एकदम रुक जाना है। क्यों, पीछे कर्जा आ रहा है, शत्रु आ रहा है, रोग आ रहा है। हम्म। के पास वही है ना, जिसके पास रहेगा वही देगा। बिल्कुल। एक खराब दूसरे खराब के संग और मिल लिया, खराब हाउस का लॉर्ड खराब हाउस में चला गया, हम्म। अच्छा हाउस का लॉर्ड अच्छे में चला गया। अच्छा भाई, मैंने कहीं शायद पढ़ा था कि जैसे शुभ प्लैनेट, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि शुभ प्लैनेट शुभ हाउस में रहते तो वो अशुभ रिजल्ट देते हैं, और अशुभ प्लैनेट अशुभ हाउस में रहते तो वो शुभ रिजल्ट देते हैं। शायद मैंने आप ऐसा कहीं पढ़ा है। मेरी बात तो समझो ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, अल्प इसीलिए तो ज्ञान। आपसे पूछ रहे हैं। तो अभी क्या है, सीखने की बात यह है कि मैंने अभी इस चार्ट में इनको बोला कि आठवें घर का जो है लॉर्ड है, ये आठवें घर मजबूत हो गया। आठवां घर मजबूत कब हो गया, जब आठवां का लॉर्ड आठवें में बैठ गया, या आठवां का लॉर्ड हम्म। आठवें घर को देख रहा है, अपने हाँ, घर तो को वो देख रहा तो है, सब तो भर शुभ भर हो के गया ना। पेन देगा। अरे वो शुभ हो गया, हाँ, लेकिन बट फल दे रहा है। अरे बाबा हाँ, घर को, आप समझ गए भैया, आप समझ गए। मैं आप अपने ही समझे सवाल ना, को समझ गई। सचिन जी को हाँ। समझा रहा है, तो वो घर तो और भर भर के पेन देगा, बिल्कुल तो बढ़िया बिल्कुल। हो गया। लेकिन आठवां घर का लॉर्ड खराब हो गया, बीमार हो गया, मलिन हो गया, कमजोर हो गया, मतलब पीड़ा कम आएगी, उसके पास बल ही नहीं है, क्या देगा आपको। ऐसे हम कह सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस और एट हाउस का लॉर्ड कभी भी अपने हाउस में ना बैठना चाहिए। शिल्पी समझ गई है, वो हाउस कमजोर हो तो बढ़िया है, बहुत अच्छा। बढ़िया है।
बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब माइंड चल रहा है। छठे घर का लॉर्ड, आठवें घर का लॉर्ड, हम्म। बात समझो। ये अगर और मजबूत 12th का नहीं, भी ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। देखो 12th क्या का है, भी, हाँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि मान लो काल पुरुष की कुंडली में हर घर को इंपॉर्टेंस दी गई है। अब हाँ। छठा घर वीक हो जाएगा तो कंपटीशन निकाल नहीं पाओगे कोई भी। अच्छा, 6th हाउस है कंपटीशन, हाँ हाँ। छठा घर कंपटीशन है। आठवां घर हम्म। कमजोर हो जाएगा, पीड़ा तो नहीं आएगी, पर आपको हम्म। इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेंगे, विरासत में। हम्म। छठे हाउस से। आठवें घर का इनहेरिटेंस होता है आठवें घर में। टेक्निकली हम्म। वीक है ये। बात समझो मेरी आप। डॉवरी नहीं मिलेगी ससुराल से। 6 हाउस ससुराल का है, नहीं 8 का ना? हाँ तो आठवां, मैं बोल रहा हूँ हाँ ससुराल तो समझो आठवां, मैं बोलूंगा हाँ रोज हाँ हाँ समझो छठा। हाँ हाँ हाँ। मैं बात करूंगा गेंस का समझो 11वां। 11वां। कंफ्यूज हो रही हो। नहीं नहीं नहीं, समझ गए, वो जस्ट आवाज वो फ्लिक्ट हुआ ना, तो मुझे लगा कि आप 6 का बोल रहे हो। बात समझो ना, ठीक है। हाउस वाइज देखना है आपको। हम्म। त्रिसडाया, त्रिसडाया भाव कौन कौन से भाव होते हैं त्रिसडाया? 6 8 12। नहीं, वो नहीं, त्रिक भाव मतलब वही ना, त्रिक ये भाव हो फोकल गया प्लैनेट। 3 6 11। 3 6 11। त्रिसडाया हाउस हो गए। त्रिक हाउस हो गए 6 8 12। मैंने हम्म। त्रिसडाया पूछा, त्रिसड आया मतलब षड रिपु है इन हाउस में, तीसरे में, छठे में, 11वें में। इनके हम्म। जब आएंगे तो आपको क्या होगा? आपको गेन्स तो होंगे मेटेरियलिस्टिक, लेकिन पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो कुछ छीन लेंगे आपसे। पूछो कैसे छीनेंगे? ग्यारहवें, कैसे? 11वें घर की दशा आ गई। 11वां हम्म। घर गेन्स का है। हम्म। षड आया मतलब इसमें षड रिपु है। कौन सा रिपु है 11वें घर में? लोभ। क्या है? आपके हम्म। लोभ बढ़ जाएंगे। गेन्स तो होगा, लोभ जितने बढ़ेंगे, लोभ के चलते आपके रिलेशन खराब होंगे। 11वां से 7वां घर कौन सा है? सामने घर 11वें के 5वां। बुद्धि खराब हो सकती है, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। चढ़ाया लॉर्ड जहां बैठेंगे, गेंस तो देंगे पर कुछ छीन लेंगे आपसे। ठीक है। छठा हम्म। घर, छठा घर, छठा घर तो षड रिपु में क्रोध आता है छठे घर। इतना क्रोध भर देगा वो, शत्रु के प्रति, सबके प्रति प्रॉब्लम हो जाएंगे। तीसरा घर डिजायर का भी मानते हैं हम लोग। कौन सी डिजायर? तीसरा घर में हम लोग हॉबीज देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं। काम, षड रिपु में काम भावना इतनी आ जाएगी आदमी में। षड रिपु है ना, त्रिसराया लॉर्ड है, इसीलिए पराशर महर्षि ने इसको बोला। त्रिसराया भाव 3 6 11, त्रिक भाव 6 8 12, छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, त्रिक भाव है। ये जब भाव आए, रुको, विचार करो, सोचो। उपचा भाव, उपचा भाव कौन से है शिल्पी? उपचा भाव कौन से है विशाल? यस। हम्म? क्वेश्चन क्या था? उपचा भाव कौन से है? उपचा भाव उपचा वही 159 2 6 10। तीसरा आया 3 6 11 है। उपचा भाव 3 6 11 ये भी है, लेकिन इसमें जब तक 10वां घर 10th हाउस नहीं जुड़ेगा, ये उपचा भाव नहीं होगा। यानी उपचा भाव हो गए 3 6 10 11। ये भाव क्या हो गए? ये है धीरे धीरे ग्रो करेगा उपचा, समय के साथ ग्रोथ मिलेगी। अगर किसी के ये भाव के लॉर्ड उच्चा भाव में, कोई भी भाव आ गए, धन भाव उच्चा भाव में आ गए,
आपका धन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। हम्म, ठीक है। बुद्धि आ गई उपचा भाव में, बुद्धि आपके टाइम टू टाइम ग्रोथ करती चली जाएगी। उपचा भाव छोटी छोटी चीज है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज है। महर्षि पराशर जी कहते हैं कि त्रिशदाया भाव में मेलेफिक प्लैनेट्स आर गुड। क्या कहते हैं? मेलेफिक मैं प्लैनेट्स आर गुड, मतलब शनि राहु केतु मंगल आर गुड इन त्रिशदाया भाव। 3 6 11 11। इस भाव में ये प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसी का राहु छठे में आ गया, अपने दुश्मन का नाश कर देगा वो। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? जी। मेलेफिक प्लैनेट है ना, चैलेंजिंग हाउसेस है। तीसरा घर इफोर्ट का है, मेहनत का है, शनि आ गया। मेहनत करवाएगा बहुत। एक्सट्रीम एक्सट्रीम मेहनत कौन करेगा? एक्सट्रीम मेहनत तो विशाल तो नहीं कर पाएगा भाई। क्यों? क्योंकि उसके तीसराया में शनि नहीं है। शनि उसके उपचा भाव में बैठा है, विशाल के 10th हाउस में बैठा है। यानी समय के साथ इसका प्रोफेशन ग्रोथ करेगा। ठीक है, जी। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? समय के साथ आपका प्रोफेशन ग्रोथ करेगा। बात समझ में आ गई? प्रैक्टिस आप लोग की हो नहीं रही है, बुक्स पढ़ नहीं रहे हो, रिकॉर्डिंग को सुन नहीं रहे हो। ठीक है, जी। प्रैक्टिस में लगे रहो आप लोग, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्लास अब स्पीड बढ़ेगी आप, हम्म। नहीं तो